हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि मैटर क्या होता है, मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है और पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अब इसी अंडरस्टैंडिंग को आगे ले जाते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जनरली 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों स्टेट्स इसलिए होती हैं क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। कहीं पार्टिकल्स ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, कहीं थोड़े लूज होते हैं और कहीं बहुत ही ज्यादा फ्री होते हैं। और इसी वेरिएशन की वजह से मैटर की 3 डिफरेंट स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। आज हम सिर्फ सॉलिड स्टेट को डिटेल में समझेंगे। तो सॉलिड की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है दैट सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। इसका मतलब ये है कि सॉलिड्स अपनी शेप खुद से चेंज नहीं कर सकते, चाहे हम उसे कहीं भी रखें उसकी शेप सेम रहती है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि सॉलिड्स का साइज या वॉल्यूम चेंज नहीं होता, चाहे हम उसे किसी भी कंटेनर में रखें या कहीं पर भी रखें। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज सॉलिड्स हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। इसका मतलब ये है कि सॉलिड की एजेस और लिमिट्स क्लियर होती हैं। हम इजीली बता सकते हैं कि सॉलिड यहीं से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे खत्म हो रहा है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज इनटू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि सॉलिड्स अपने आप से एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, जैसे गैसेस और लिक्विड्स हो जाते हैं। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। इसका मतलब ये है कि सॉलिड्स को प्रेस या कंप्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है और इसी वजह से हम कहते हैं कि सॉलिड्स हैव अ रिजिड स्ट्रक्चर और सॉलिड्स आर रिजिड। और अगर हम सॉलिड्स को हैमर करने की कोशिश करें, पुल करने की कोशिश करें या ड्रॉप करें तो सॉलिड्स टूट सकते हैं, लेकिन उसकी शेप इजीली चेंज नहीं हो सकती। और इसीलिए हम कहते हैं दैट सॉलिड्स फोर्स लगाने पर अपनी शेप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब कुछ ऐसे केसेस देखते हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, जिसमें पहला केस है रबर बैंड। रबर बैंड को स्ट्रेच करने पर वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाते हैं रबर बैंड वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। और अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाया जाए तो रबर बैंड टूट भी सकता है। इसीलिए रबर बैंड को सॉलिड ही माना जाता है, क्योंकि वो अपनी शेप को रिटेन करने की कोशिश करता है और एक्सेसिव फोर्स में वो ब्रेक हो जाता है, जो कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती हैं। देन सेकंड केस है सॉल्ट एंड शुगर। शुगर और सॉल्ट को जब हम कंटेनर में रखते हैं तो वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं। इससे ऐसा लगता है जैसे कि ये लिक्विड है, लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल क्रिस्टल देखें तो हर सॉल्ट या शुगर क्रिस्टल की अपनी फिक्स शेप होती है और आप उसको किसी भी कंटेनर में रख दो वो कभी भी चेंज नहीं होती। इसलिए शुगर और सॉल्ट भी क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। देन थर्ड केस इज स्पंज। स्पंज को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, तो क्वेश्चन आता है अगर स्पंज सॉलिड है तो वो कंप्रेस कैसे हो जाता है। इसका रीजन ये है कि स्पंज के अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। इन होल्स के अंदर एयर ट्रैप्ड होती है। जब हम स्पंज को प्रेस करते हैं तो मटेरियल कंप्रेस नहीं होता, बल्कि उसके अंदर की हवा बाहर निकल जाती है और इसी वजह से स्पंज कंप्रेस हो पाता है। लेकिन फोर्स को रिलीज करने पर वो अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन कर लेता है, तो इसलिए वो भी क्या होता है, सॉलिड होता है। तो कंक्लूड करते हुए सॉलिड्स की पहचान होती है फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, रिजिडिटी एंड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो ये थी सॉलिड स्टेट की डिटेल में स्टडी। नेक्स्ट वीडियो में हम लिक्विड स्टेट को स्टडी करेंगे एंड देन गैसियस स्टेट को। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैप्टर को अगेन स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।